सॉलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। जहां ट्राइडेंट की अगर बात की तो एक बहुत बड़ी हमें एक बुरी खबर आपको देखने को मिल रही है, नेगेटिविटी हमें खबर देखने को मिल रही है। तो आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ट्राइडेंट के ऊपर हमें नेगेटिविटी का आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। एक तो आपको गिरावट का हमें चांसेस ट्राइडेंट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा हमें स्ट्रांग है। एक भी हमें ट्राइडेंट के अंदर आपको नेगेटिविटी पार्ट निकल के नहीं आ रहा, कोई भी दोस्तों नेगेटिविटी हमें खबर देखने को नहीं मिल रही। लेकिन एक न्यूज हमें देखने को मिल रही है जिसकी वजह से पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर आपको नेगेटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज के दिन ऑलमोस्ट चैनल के ऊपर एक वीडियोस अपलोड हो चुकी है जहां मैंने आपके साथ 2:1 एक कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। टीसीएस के अंदर कल के दिन एक बहुत बड़ा हमें इवेंट देखने को मिलने वाला है और टाटा मोटर्स के अंदर बहुत बड़ी हमें खबर देखने को मिल चुकी है। तो इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों तरफ मैं आपके साथ दे दूंगा, वहां जाके आप वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके न्यूज के ऊपर। यहां अगर आप देखोगे, टेक्सटाइल सेक्टर फ्लैशेस सिग्नल्स ऑफ ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन, यानी कि अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो ट्राइडेंट है टेक्सटाइल सेक्टर से हमें बिजनेस हमें रन करते हुए देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर एज वेल एज डोमेस्टिक सेगमेंट के अंदर हमें कंपनी एक बहुत ही शानदार तरीके से इनके सेल्स हमें देखने को मिल जाती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर की जगह या फिर ईयर बेसिस आप ये देख सकते हो। लेकिन मई के महीने के अंदर अगर आप मई के महीने के अंदर दोस्तों अगर आपने नंबर्स या नोट किया होगा तो आपको पता होगा कि जो मई का जो मंथ था उसके अंदर आपको नंबर्स बहुत ही बुरे हमें मंथली बेसिस के ऊपर ट्राइडेंट के हमें देखने को मिल रहे थे। उसके पीछे का एक ही हमें रीजंस देखने को मिल रहे जहां डिमांड हमें जो टेक्सटाइल रिगार्डिंग जो आपको डिमांड देखने को मिल रही ग्लोबल बेसिस के ऊपर वहां में स्लो डाउन आपको देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग और ज्यादा मैं आपके साथ डीप या न्यूज शेयर करना चाहूंगा। यहां अगर आप देखोगे, इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर अ विटनेसिंग इनिशियल साइन ऑफ डिमांड स्लो डाउन एज हाई एनर्जी एंड फूड प्राइजेस हैव वीकेंड डिमांड फॉर प्रोडक्ट सच एज सर्टन। यानी कि अगर आप यह देखोगे तो बेसिकली कहाँ हमें डिमांड देखने को मिल रही है, दो चीज़ों के अंदर आपको डिमांड देखने को मिले, जहाँ फूड के अंदर और यहाँ एनर्जी के अंदर हमें प्राइजेस के अंदर आपको हाइक देखने को मिला, डिमांड के अंदर आपको हाइक देखने को मिला। डिमांड के अंदर अगर आपको ग्रोथ देखने को मिले तो किस सेक्टर के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिले, फूड के अंदर एज वेल एज एनर्जी के अंदर। इसी के कारण दोस्तों आपको एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, यानी कि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर जो हमें पिछले 2 महीने से जो हमें तेजी देखने को मिल रही, रिकवरी देखने को मिले, उसके पीछे का एक ही हमें रीजन देखने को मिल रहा है जहां हमें डिमांड दोस्तों उस सेक्टर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि उस सेक्टर के अंदर हमें डिमांड है, लेकिन ग्लोबल बेसिस के ऊपर अगर आप ये देखोगे तो उसके अंदर टेक्सटाइल सेक्टर के हमें यहाँ स्लो डाउन या फिर फॉल आप या बोल सकते हो, उनके डिमांड के अंदर हमें फॉल देखने को मिल रहा है। बेसिकली और एक न्यूज की वजह से या फिर और एक ग्लोबल बेसिस की वजह से, इंपैक्ट की वजह से आपको इनके सेक्टर के ऊपर हमें इंपैक्ट देखने को मिला है। बेसिकली मैंने आपके साथ बहुत बार न्यूज शेयर किया था कि जो वॉर के हमें जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही थी रशिया और यूक्रेन की, तो जिस वॉर की वजह से आपको इनके सप्लाई चेन के ऊपर हमें डिस्टर्ब आपको देखने को मिला, सप्लाई चेन ब्रेक होने के कारण आपको यह टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। जहां बिकॉज ऑफ पैंडेमिक रिलेटेड लॉकडाउन इन चाइना, यानी कि जो लॉकडाउन रिगार्डिंग भी जो हमें पैंडेमिक रिगार्डिंग जो भी हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है उसका हमें मेजरली पार्ट हमें टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बेसिकली अगर ट्राइडेंट की अगर बात करें, ऑलमोस्ट ट्राइडेंट के अंदर आपको 40% से ज्यादा हमें करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो कि सिर्फ के ट्राइडेंट के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, ऐसे बात दोस्तों बिल्कुल भी हमें निकल के नहीं आ रही। अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में से कोई भी अगर आप कंपनी ले, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक कंपनी के बारे में शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली वेलस्पेन इंडिया लिमिटेड, ये जो कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर से हमें बिजनेस यहाँ परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। ये भी कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एज अ मार्केट के अगर आप देखोगे तो ट्राइडेंट हमें जो गिरावट से पहले ऑलमोस्ट लार्ज शेप कैटेगरी से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रहा था। अभी अगर आप ये देखोगे तो ये कंपनी 7,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी से हमें कंपनी बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। मोर देन 55% के हिसाब से इस कंपनी के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिला। एक ही न्यूज जो कि पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर हमें नेगेटिविटी पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। एज वेल एज हमें टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आप बोल सकते हो या फिर ट्राइडेंट की अगर बात की तो ट्राइडेंट के अंदर आपको 23 जुलाई के दिन एक बहुत बड़ा हमें इवेंट देखने को मिलने वाला है। आपको ट्राइडेंट का जैसे कि हर एक कंपनी का हमें एनुअल जनरल मीटिंग देखने को मिल रही है, एजीएम हमें देखने को मिल रहा है, वैसे ही आपको ट्राइडेंट का हमें एजीएम देखने को मिलने वाला है, जो कि 23 जुलाई के दिन हमें एजीएम यहाँ 11 बजे के ऊपर हमें देखने को मिलने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपको एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग देखने को मिलने वाले। उस मीटिंग के अंदर कुछ हमें फ्यूचरिस्टिक प्लान की वजह से डिस्कस आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ हमें चेंजेस की वजह से आपको ये प्लान्स हमें देखने को मिल सकती है, मीटिंग हमें देखने को मिल सकती है, या फिर शेयर होल्डर्स के लिए कोई बहुत बड़ा हमें गिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है। और आज के दिन की दोस्तों अगर बात की तो आज के दिन आपको ट्राइडेंट के अंदर ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा हमें डिलीवरी दोस्तों आपको देखने को मिलती है। बहुत बड़ी हमें न्यूज निकल के रहने की इतना
60% से ज़्यादा क्या हमें सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर बाइंग करते हो आपको देखने को मिल रहा है? बिल्कुल भी दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज़ के अंदर हमें बाइंग करते हुए देखने को नहीं मिलते। यहाँ बड़े 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 जो एफ आई से डी आई है या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से उनके तरफ से भी आपको ट्राइडेंट के अंदर हमें बाइंग देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों अगर आप ट्राइडेंट के अंदर निवेश करना चाहते हो तो बिल्कुल दोस्तों ट्राइडेंट के अंदर आप निवेश कर सकते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। इसका 34 रुपीज़ का हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो 34 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल मान करके करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों होल्ड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा हमें स्ट्रांग देखने को मिल रही है। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।